कीचड़ का काव्य स्पर्श भाग 1 हिंदी काका कालेलकर। सवालों के जवाब। प्रश्न अभ्यास मौखिक। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 पंक्तियों में दीजिए। पहला, रंग की शोभा ने क्या कर दिया है? उत्तर, रंग की शोभा ने उत्तर दिशा में जमकर कमाल ही कर दिया है। दूसरा, बादल किसकी तरह हो गए थे? उत्तर, बादल श्वेत पूनी की तरह। तीसरा, लोग किन किन चीजों का वर्णन करते हैं? उत्तर, लोग आकाश, पृथ्वी, जलाशयों का वर्णन करते हैं। कीचड़ से क्या होता है? उत्तर, कीचड़ से शरीर गंदा होता है और कपड़े मैले होते हैं। 5. कीचड़ जैसा रंग कौन लोग पसंद करते हैं? उत्तर, कीचड़ जैसा रंग कलाभिज्ञ लोग पसंद करते हैं। 6. नदी के किनारे कीचड़ कब सुंदर दिखता है? उत्तर, नदी के किनारे जब कीचड़ के सूखकर टुकड़े हो जाते हैं तब वे सुंदर दिखते हैं। 7. कीचड़ कहाँ सुंदर लगता है? उत्तर, नदी के किनारे मीलों तक फैला समतल और चिकना कीचड़ सुंदर लगता है। 8. पंख और पंकज शब्द में क्या अंतर है? उत्तर, पंख शब्द का अर्थ कीचड़ तथा पंकज का अर्थ कमल होता है। लिखित क। निम्नलिखित शब्द का उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। पहला, कीचड़ के प्रति किसी को सहानुभूति क्यों नहीं होती? उत्तर, कीचड़ से शरीर गंदा होता है, कपड़े मैले हो जाते हैं, लोग कीचड़ को गंदगी का प्रतीक मानते हैं। अपने शरीर पर कीचड़ उड़े यह किसी को अच्छा नहीं लगता, इसलिए कीचड़ के प्रति किसी को सहानुभूति नहीं होती। दूसरा, जमीन ठोस होने पर उस पर किनके पदचिन्ह अंकित होते हैं? उत्तर, जमीन ठोस हो जाने पर उस पर गाय, बैल, पाड़े, भैंस, बकरे इत्यादि के पदचिन्ह अंकित होते हैं। तीसरा, मनुष्य को क्या भान होता है जिससे वो कीचड़ का तिरस्कार ना करता? उत्तर, मनुष्य को अगर यह भान होता कि उसका अन्न कीचड़ में ही उत्पन्न होता है तो वो कीचड़ का तिरस्कार ना करता। पहाड़ लुप्त कर देने वाले कीचड़ की क्या विशेषता होती है? उत्तर, गंगा के किनारे या सिंधु के किनारे और खंबात में माही नदी के मुख के आगे जहां तक नजर पहुंचे वहां तक सर्वत्र सनातन कीचड़ देखने मिलेगा, जिसमें हाथ डूब जाने वाली बात कहना अल्पोकित के समान होगा। यह पहाड़ लुप्त कर देने वाले कीचड़ की विशेषता होती है। ख। निम्नलिखित शब्द का उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखिए। पहला, कीचड़ का रंग किन किन लोगों को खुश करता है? उत्तर, पुस्तकों के गत्तों पर, दीवारों पर, कच्चे मकानों पर सब लोग इस रंग को पसंद करते हैं। कलाभिज्ञ लोगों को भी भट्टी में पकाए गए मिट्टी के बर्तनों के लिए यही रंग पसंद है। फोटो लेते समय उस पर कीचड़ का एकाध ठीकरे का रंग आ जाए तो उससे वाटमोन कहकर विज्ञ लोग खुश होते हैं। दूसरा, कीचड़ सूखकर किस प्रकार के दृश्य करता है? उत्तर, कीचड़ सूखकर टुकड़ों में बट जाता है, उसमें दरारें पड़ जाती हैं और वे टेढ़े हो जाते हैं, तब वे सुखाए हुए खोपड़े जैसे दिखते हैं। नदी के किनारे कीचड़ सूखकर जब ठोस हो जाता है तब उस पर गाय, बैल, भैंस, पाड़े के निशान अंकित हो जाते हैं, जिसकी शोभा अलग प्रकार की होती है। तीसरा, सूखे हुए कीचड़ का सौंदर्य किन स्थानों पर दिखाई देता है? उत्तर, सूखे हुए कीचड़ का सौंदर्य नदियों के किनारे दिखाई देता है। कीचड़ जब थोड़ा सूख जाता है तो उस पर छोटे छोटे पक्षी, बगुले आदि घूमने लगते हैं। कुछ अधिक सूखने पर गाय, भैंस, पांडे, भेड़, बकरियां के पदचिन्ह अंकित हो जाते हैं। जब दो मदमस्त पाड़े अपने सींगों से कीचड़ को रौंदते हैं तो चिन्हों से ज्ञात होता है कि महिष कुल के युद्ध का वर्णन हो। चौथा, कवियों की धारणा को लेखक ने युक्ति शून्य क्यों कहा है? उत्तर, कवियों की धारणा केवल बाहरी सौंदर्य पर ध्यान देते हैं, आंतरिक सौंदर्य की ओर उनका ध्यान नहीं जाता। पंकज शब्द बहुत अच्छा लगता है और पंख कहते ही बुरा सा लगता है। वे कमल को अपनी रचना में रखते हैं परंतु पंख को अपनी रचना में नहीं लाते हैं। वे इसका तिरस्कार करते हैं। वे प्रत्यक्ष सौंदर्य की प्रशंसा करते हैं परंतु उसको उत्पन्न करने वाले कारकों का सम्मान नहीं करते। कवियों को इस धारणा को लेखक ने शून्य शक्ति कहा है। ग। निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए। पहला, नदी किनारे अंकित पदचिन्ह और सिंगों के चिन्हों में
चिन्हों से मानो महिषकुल के भारतीय युद्ध का पूरा इतिहास ही इस कदर्म लेख में लिखा हो, ऐसा भास होता है। उत्तर, इस वाक्य का आशय यह है कि नदी के किनारे जब दो मदमस्त पाड़े अपने सींगों से कीचड़ को रौंदकर आपस में लड़ते हैं तो उनके पैरों तथा सींगों के चिन्ह अंकित हो जाते हैं, जिसे देखने से ऐसा लगता है मानो महिषकुल के भारतीय युद्ध का इतिहास का वर्णन हो। 2. आप वासुदेव की पूजा करते हैं, इसलिए वासुदेव को तो नहीं पूजते। हीरे का भारी मूल्य देते हैं किंतु कोयले या पत्थर का नहीं देते, और मोती को कंठ में बांधकर फिरते हैं किंतु उसकी मातुश्री को गले में नहीं बांधते। कस में कस कम, इस विषय पर कवियों के साथ चर्चा न करना ही उत्तम। उत्तर, कवियों का कहना है कि एक अच्छी और सुंदर वस्तु को स्वीकार करते हैं तो उससे जुड़ी चीजों का भी स्वीकार करना चाहिए। हीरा कीमती होता है परंतु उसके उत्पादक कार्बन को ज्यादा नहीं पूछा जाता। श्री कृष्ण को वासुदेव कहते हैं, लोग उन्हें पूछते भी हैं परंतु उनके पिता वासुदेव को भी पूजें, यह जरूरी नहीं है। इसी तरह मोती इतना कीमती होता है, लोग पहनते हैं, पर सीप जिसमें मोती होता है इसे गले में बांधे, यह जरूरी नहीं है। अतः कवियों ने के अपने तर्क होते हैं, उनसे इस विषय पर बहस करना बेकार है। भाषा अध्ययन। पहला, निम्नलिखित शब्दों के 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। पहला जलाशय, दूसरा सिंधु, तीसरा पंकज, चौथा पृथ्वी, पांचवा आकाश। उत्तर, जलाशय ताल, सरोवर, सर। दूसरा सिंधु जलधि, सागर, रत्नाकर। तीसरा पंकज कमल, जलज, अंबुज, राजीव। चौथा पृथ्वी भू, भूमि, धरा, वसुधा। पांचवा आकाश नभ, गगन, व्योम, अंबर। दूसरा, निम्नलिखित वाक्यों में कारकों को रेखांकित कर उनके नाम भी लिखिए। क, कीचड़ का नाम लेते ही सब बिगड़ जाता है। ख, क्या कीचड़ का वर्णन कभी किसी ने किया है? ग, हमारा अन्न कीचड़ से ही पैदा होता है। घ, पदचिन्ह उस पर अंकित होते हैं। ड, आप वासुदेव की पूजा करते हैं। उत्तर, क, कीचड़ का नाम लेते सब बिगड़ जाता है। का, संबंध कारक। ख, क्या कीचड़ का वर्णन कभी किसी ने किया है? ने, कर्ता कारक। ग, हमारा अन्न कीचड़ से ही पैदा होता है। हमारा संबंध कारक, से करण कारक। घ, पदचिन्ह उस पर अंकित होते हैं। उस पर अधिकरण कारक। ड, आप वासुदेव की पूजा करते हैं। की, संबंध कारक। तीसरा, निम्नलिखित शब्दों की बनावट को ध्यान से देखिए और इनका पाठ भिन्न किसी नए प्रसंग में वाक्य प्रयोग कीजिए। आकर्षक, यथार्थ, तटस्थता, कलाभिज्ञ, पदचिन्ह, अंकित, तृप्ति, सनातन, लुप्त, जागृत, घृणास्पद, युक्तिशून्य, वृत्ति। उत्तर, आकर्षक, यह गमला बहुत आकर्षक है। 2, अंकित, हमें वस्तु पर अंकित मूल्य पर ही वस्तु नहीं खरीदना चाहिए। तीसरा, घृणास्पद, वह बहुत ही घृणास्पद बातें करता है। चौथा, यथार्थ, यथार्थ से हमेशा जुड़े रहना चाहिए। पांचवा, तृप्ति, मुख से पीड़ित व्यक्ति को भोजन दिया तो उसे तृप्त हो गई। छठा, युक्ति शून्य, उसने बहुत ही युक्ति शून्य बातें की। सातवां, तटस्थता, हमारा देश अक्सर बाह्य युद्धों में तटस्थता की नीति बनाए रखता है। आठवां, सनातन, भारत में बहुत लोग सनातन धर्म को मानते हैं। 9वां, वृत्ति, वह बहुत अच्छी वृत्ति का व्यक्ति है। 10वां, कलाभिज्ञ, कलाभिज्ञ गंदगी में भी सुंदरता देखते हैं। 11वां, लुप्त, आजकल भारतीय संस्कृति और परंपराएं लुप्त सी हो गई रही हैं। 12वां, पदचिन्ह, लोगों ने गांधी जी के पदचिन्हों पर चलकर भारत माता की सेवा की। 13, जागृत, आजकल टेलीविजन पर लोगों को जागृत करने का प्रयास किया जा रहा है। चौथा, नीचे दी गई संयुक्त क्रियाओं का प्रयोग करते हुए कोई अन्य वाक्य बनाइए। क, देखते देखते वहां के बादल श्वेत पूनी जैसे हो गए। ख, कीचड़ देखना हो तो सीधे खंबात पहुंचना चाहिए।
उत्तर ग, हमारा अन्न कीचड़ में से ही पैदा होता है। क, मेरे देखते देखते ही वहां भीड़ जमा हो गई। ख, थोड़ी भी तबीयत खराब हो तो सीधे डॉक्टर के पास पहुंचना चाहिए। ग, कमल कीचड़ में ही पैदा होता है। छठा, न, नहीं, मत का सही प्रयोग रिक्त स्थानों पर कीजिए। क, तुम घर जाओ। ख, मोहन कल आएगा। ग, उसे जाने क्या हो गया है। घ, डांटो, प्यार से कहो। ड, मैं वहां कभी जाऊंगा। च, वह बोला मैं। उत्तर, तुम घर मत जाओ। ख, मोहन कल नहीं आएगा। ग, उसे न जाने क्या हो गया है। घ, डांटो मत, प्यार से कहो। ड, मैं वहां कभी नहीं जाऊंगा। च, ना, वह बोला ना मैं। If you like the video, don't forget to press the like button and subscribe the channel for more videos. Thank you.